नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉर्पोरेट एक्शंस। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो सिर्फ बाय लो सेल हाई नहीं, डिटेल्स भी समझनी पड़ती है। कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, नेम चेंज डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इस मंथ के मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस को कवर करेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें और स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। एंड तक जरूर देखना, एक स्पेशल टिप भी मिलेगी जो आपको एज देगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बोनस शेयर्स के बारे में। शेयर मार्केट में बोनस शेयर्स एक ऐसी चीज है जो इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। यह एक तरह से कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर्स को दिया गया एक तोहफा होता है। लेकिन यह तोहफा एग्जैक्टली है क्या और यह कैसे काम करता है, चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बोनस इश्यूज, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स देती है। ये एक तरह का डिविडेंड ही होता है, लेकिन कैश में नहीं, शेयर्स में। यूजुअली रिजर्व से कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को यूटिलाइज करती है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। इससे कंपनी के पास जो कैश है वो बिजनेस में ही लगा रहता है। इससे आपके शेयर्स बच जाते हैं, मतलब आपके पास पहले से ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए। वैल्यू सेम रहती है पर लिक्विडिटी मार्केट में इंप्रूव होती है क्योंकि ज्यादा शेयर्स अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। बोनस इश्यू से शेयर प्राइस कम होता है क्योंकि कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बेच जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री इजी हो जाती है। शेयर प्राइस कम होने से नए इन्वेस्टर्स को भी शेयर खरीदने में आसानी होती है। इस मंथ मदरसन सुमी वायरिंग 1-2 यानी हर एक शेयर के ई बैडलेडू बोनस शेयर्स मिलेंज। अशोक लेलैंड 1-1 मतलब एक शेयर के ई बैडले एक बोनस शेयर। IFGL रिफ्रैक्टरीज 1-1 यह भी एक के ये बैडले एक बोनस शेयर दे रहे हैं। डायनामिक केबल्स 1-1 इनका भी सेम रेशियो है, एक के ये बैडले एक। अल्कोसीन 1-2 यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 बोनस शेयर्स मिलेंज। रोटोपंप्स 2-1 2 शेयर्स के ये बैडले एक बोनस शेयर मिलेगा। शारदा मोटर 1-1 यह भी अपने शेयर होल्डर्स को एक के ये बदले एक बोनस शेयर दे रहे हैं। और कंटेनर कॉर्पोरेशन 1-4 बोनस शेयर्स दे रहे हैं। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 बोनस शेयर्स मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट चेक करना मत भूलना क्योंकि बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबिलिटी रिकॉर्ड डेट पर डिपेंड करती है। बोनस शेयर्स से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी आता है। आपके पास ज्यादा शेयर्स होने से आपका रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है। कभी कभी बोनस के बाद शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। मार्केट में सप्लाई बढ़ने से प्राइस में टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी का बोनस शेयर इश्यू करना यह इंडिकेट करता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगला एक्शन स्टॉक स्प्लिट। यह एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जो अक्सर इन्वेस्टर्स को एक्साइट करता है। कंपनी अपने शेयर्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि एक शेयर को कई शेयर्स में बांट दिया जाता है। इमेजिन अ पिज्जा बीइंग स्लाइस्ड इनटू मोर पीसेस, जैसे 1 शेयर को 10 में। इससे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाता है। वैल्यू सेम रहती है क्योंकि कंपनी की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता, पर शेयर प्राइस कम हो जाता है क्योंकि शेयर्स की संख्या बढ़ गई है और शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स के पास अब ज्यादा शेयर्स होते हैं लेकिन उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है क्योंकि लोअर प्राइस पर शेयर से ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। स्मॉलर इन्वेस्टर्स भी अब कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। इंडो थाई सिक्योरिटीज इस मंथ 1-10 स्प्लिट कर रही है, यानी हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे। स्प्लिट के बाद एंट्री पॉइंट अफोर्डेबल हो जाता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। फंडामेंटल्स नहीं बदलते, सिर्फ शेयर काउंट और फेस वैल्यू चेंज होती है। कंपनी की परफॉर्मेंस सेम रहती है। स्टॉक स्प्लिट से मार्केट में बज़ भी क्रिएट होता है। इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक्साइटेड होते हैं। डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, एक रेगुलर इनकम जैसे। यूजुअली स्टेबल मैच्योर कंपनीज डिविडेंड देती हैं। इस मंथ इंफोसिस RS7 शेयर और टेक महिंद्रा RS33 शेयर ने डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, पर टैक्स भी लगता है। डिविडेंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और इनकम दोनों देते हैं। रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट पे फोकस करें, वरना डिविडेंड मिस हो सकता है। नाम चेंज भी एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है। It's a decision that can signal significant shifts within a company.
reflecting its evolving ambitions and strategic direction. यह कंपनी के नए business focus या rebranding को दिखाता है. A name change often signifies a desire to modernize the brand, appeal to a new customer base, or shed a previous image. It's a declaration of a fresh start, a commitment to growth, and an alignment with future goals. नया नाम, नई identity, और एक नया chapter शुरू होता है. This transformation can breathe new life into a company, creating excitement and anticipation among stakeholders. और कभी-कभी mergers के बाद भी होता है. When companies merge, a new name can symbolize the unification of two distinct entities, forging a shared identity and vision for the future. Investor के लिए, name change future plans के signal हो सकता है. It can indicate a shift in investment strategy, a move into new markets, or a commitment to innovation. Is month, Adarsh Mercantile AB SMT Engineering, reflecting a sharper focus on their core expertise. CMAC Consultants AB CMAC Construction, highlighting their dedication to building and infrastructure projects. Autopol Industries AB RNIT AI Solutions, signaling a strategic pivot towards the burgeoning field of artificial intelligence. Landmark Immigration AB Landmark Global Learning, expanding their scope to encompass a broader range of educational services. Our Macrotech developers, AB Lodha Developers बन गए हैं, solidifying their brand presence in the real estate market. नाम बदलने पर कंपनी की strategy समझना जरूरी है. Understanding the underlying reasons behind a name change can provide valuable insights into a company's future trajectory. कभी-कभी name change से market perception भी improve होता है. A well-chosen name can enhance brand recognition, build trust, and attract new customers. Research करें कि नाम बदलने का reason क्या है. Dig deep to uncover the motivations and objectives driving this significant corporate decision या आपको investment decision में help करेगा. By understanding the rationale behind a name change, you can make more informed and strategic investment choices. Buyback, जब कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है, इससे आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं, EPS इंप्रूव होता है और शेयर वैल्यू बढ़ सकती है. बायबैक का ऑफर प्राइस यूजुअली मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है. इस मंथ कोई मेजर बायबैक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन न्यूज पे नजर रखें. बायबैक मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का सिग्नल है. पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल है, सोच समझ के डिसीजन लें. टेक ओवर या एक्विजिशन, जब एक कंपनी दूसरी को खरीद लेती है, टारगेट कंपनी की शेयर होल्डर्स को प्रीमियम मिलता है, शेयर प्राइस तेज बढ़ता है. अक्वायरर कंपनी के लिए यह मिक्स्ड न्यूज हो सकती है, कभी कभी शेयर प्राइस गिर भी सकता है. इस मंथ कोई मेजर टेक ओवर नहीं हुआ, पर मार्केट न्यूज पे नजर रखें. टेक ओवर की न्यूज पर दोनों कंपनीज की फंडामेंटल्स चेक करें. सिर्फ न्यूज पे इन्वेस्ट न करें, एनालिसिस जरूर करें. डिलिस्टिंग, जब कंपनी अपनी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से हटा लेती है, यानी पब्लिक मार्केट से एग्जिट. रीजंस, प्राइवेट जाना, लो लिक्विडिटी या कंप्लायंस कॉस्ट. डिलिस्टिंग के प्रोसेस में कंपनी शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर देती है, प्राइस रिवर्स बुक बिल्डिंग से डिसाइड होता है. इस मंथ कोई मेजर डिलिस्टिंग नहीं हुई. डिलिस्टिंग की न्यूज आती ही प्रोसेस समझें और टाइमली एक्शन लें. शेयर्स इलिक्विड हो सकते हैं, तो अलर्ट रहना जरूरी है. तो दोस्तों, यदि इस मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस. स्पेशल टिप, हमेशा रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट पे फोकस करें, तभी आपको बोनस डिविडेंड या स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा. इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, नीचे डिमैट अकाउंट का लिंक है. फ्री और सिंपल प्रोसेस. वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो. कमेंट्स में बताएं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. हैप्पी इन्वेस्टिंग.